पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुरनकोट, जहां जिंदगी सादा थी मगर जद्दोजहद से भरी। इसी गांव में रहता था अरहम, एक 18 साला लड़का जिसके ख्वाब उसके घर की छत से भी ऊंचे थे, मगर हकीकत उसके पांव की मिट्टी से जुड़ी थी। अरहम का बाप एक मजदूर था जो रोज शहर जाकर पत्थरों के बीच पसीना बहाता। माँ कपड़ों की सिलाई से घर का खर्च चलाती। अक्सर रातों को जब चूल्हा ठंडा होता तो अरहम माँ को कहता, अम्मी, एक दिन मैं आपके लिए पका हुआ खाना, पकी हुई जिंदगी, सब कुछ लाऊंगा। माँ मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, पहले अपने ख्वाबों पर यकीन सीखो बेटा, फिर दुनिया खुद यकीन करेगी। पहला मोड़, जद्दोजहद का आगाज। अरहम पढ़ाई में अच्छा था, उसका ख्वाब था इंजीनियर बनने का, मगर स्कूल के बाद आगे की तालीम के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जब उसने बाप से फीस की बात की, बाप ने आंखों में नमी छुपाते हुए कहा, बेटा, मेरे हाथों में मेहनत है मगर अब पैसे नहीं। ये अल्फाज अरहम के दिल में तीर बन गए। उस दिन से उसने गांव के करीब चाय के स्टॉल पर काम शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, शाम काम और रात को वो गांव के तारीक कमरे में बैठकर पढ़ाई करता रहता। लोग हंसते, चाय बेचने वाला इंजीनियर बनेगा, लेकिन अरहम के कानों में सिर्फ माँ की बात गूंजती, मुश्किलात रास्ता नहीं रोकती, वो तुम्हें रास्ता ढूंढना सिखाती हैं। दूसरा मोड़, जवाल का लम्हा। एक दिन उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया। सारा घर जैसे टूट गया। बाप अस्पताल में, माँ के आंसू खत्म और अरहम के ख्वाब जैसे दब गए। चाय की दुकान छूट गई, पढ़ाई रुक गई और गांव वाले कहने लगे, अब ये बच्चा भी मजदूर बन जाएगा। अरहम कई दिनों तक खामोश रहा। वो रात को छत पर जाकर आसमान देखता और खुद से कहता, क्या मेरे ख्वाब इतने कमजोर थे कि एक एक्सीडेंट उन्हें तोड़ दे? उसी लम्हे उसने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरा मोड़, अंदरूनी बेदारी। अरहम ने एक पुराना मोबाइल बेचा और शहर के कंप्यूटर सेंटर में ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। दिन रात वो मेहनत करता। बिजली ना हो तो मोमबत्ती की रोशनी में, नींद आए तो हाथों पर पानी डालकर खुद को जगाता। एक दिन जब स्कॉलरशिप के रिजल्ट आए, उसके आंसू निकल आए। अरहम खान सिलेक्टेड। ये वो लम्हा था जब उसने जाना कि जिंदगी हमेशा इंसाफ नहीं करती, मगर मेहनत कभी धोखा नहीं देती। चौथा मोड़, कामयाबी की तरफ सफर। अरहम शहर गया। वहां पहली बार उसने ऊंची इमारतें, बरकी रोशनी और तेज रफ्तार जिंदगी देखी। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। खाने के पैसे कम, कमरों में जगह नहीं और क्लास में सब अमीर बच्चों के बीच वो खुद को एक अजनबी महसूस करता। एक रात वो हार मानने वाला था, लेकिन उसने अम्मी की आवाज सुनी, अरहम, जिंदगी के मैदान में जो भागना छोड़ देता है वो जीतने का हक खो देता है। यही सोचकर वो दोबारा उठा। उसने पार्ट टाइम नौकरी की और हर हफ्ते अम्मी को थोड़े पैसे भेजने लगा। 3 साल गुजरे और वो दिन आया जब अरहम ने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता। जब वो स्टेज पर गया तो हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक आवाज, मैं कर सका क्योंकि मैंने हारना नहीं सीखा। आखिरी मोड़, लौटकर गांव आना। कामयाबी के बाद अरहम शहर में बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता था, लेकिन उसने वापसी का फैसला किया। वो अपने गांव लौटा। वही मिट्टी, वही पहाड़, मगर इस बार आंखों में रोशनी थी। उसने गांव में एक फ्री स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। जब किसी बच्चे के वालिदैन कहते, हमारी किस्मत में कुछ नहीं, तो अरहम मुस्कुराकर कहता, किस्मत लिखी नहीं जाती, मेहनत से बनाई जाती है। इंजाम, सबक जो जिंदगी ने दिया। आज के अरहम के स्कूल की दीवार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर सुनहरे अल्फाजों में लिखा है, मुश्किलों से लड़ना सीखो, क्योंकि जो झुक जाता है वो रुक जाता है और जो लड़ता है वो जिंदगी बदल देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुश्किलात जिंदगी का इम्तिहान नहीं, तरबियत होती हैं। जो इनसे डर जाता है वो जमूद में रहता है, और जो इनसे लड़ना सीख लेता है वो दुनिया को बदलने वाला बन जाता है।